जय हिंद, वेलकम बैक टू द चैनल। जय माँ सरस्वती, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माता लक्ष्मी का नाम लेकर। तो आज के दिन का श्री गणेश करते हैं संविधान में। संविधान में हमने अभी तक नीति निर्देशक तत्व कर रहे थे, जिसमें से हमारा नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 36 से लेके 39 तक हो गए थे। 36 से लेके 39 तक हमारे आर्टिकल हो गए थे, जिसमें से अब हम आगे अगर उसके आगे हम करते हैं तो हम अगर हम एक बार रिवीजन कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा, बेटर रहेगा हमारा। इसमें पहले आज की डेट डाल देते हैं 25 जनवरी और हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा आर्टिकल में 39 में हमारा अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो 36 में हमारा राज्य की परिभाषा है और 37 में बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो इसमें लिखे गए जो भी आर्टिकल हैं जस्टिफिएबल नहीं है। और आप राज्य सरकार लोक कल्याण कार्य करेगा और 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगी राज्य सरकार। ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो हम अब आगे हम आर्टिकल नंबर 40 में अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल नंबर अगर 40 में देखते हैं आर्टिकल नंबर 40 में अगर हम देखते हैं तो ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, जिसमें से बलवंत राय मेहता समिति 1957 में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पगदरिया गांव में लागू किया गया था। पंचायती राज का गठन लागू किया गया था, जिसमें से बलवंत राय की समिति 1957 BRM कमेटी द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले अगर बलवंत राय ग्राम पंचायत का गठन इसमें LM सिंघवी 1986 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें से आई 73 और ये 74 भी इसी समय अगर पढ़ ले तो इसमें भी संविधान संशोधन नियम इसमें पंचायती राज की संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें नगर पंचायत या नगर पालिका जो भी कर लीजिए, नगर पंचायत को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया 74वें संविधान संशोधन द्वारा। और आर्टिकल नंबर अगर हम 41 में देखें तो काम पाने का अधिकार है। काम
पाने का अधिकार है, काम पाने का अधिकार जो महात्मा गांधी मनरेगा योजना के अधीन आता है, इसी के अंडर काम पाने का अधिकार है। अब एमजी राम उसका नाम बदल कर दिया गया है, जिसमें से इसमें 125 दिन तक आपको रोजगार मिलता रहेगा और अधिकतर जो अभी तक 90% पैसा केंद्र सरकार देती थी मनरेगा वालों के और 10% राज्य सरकार देती थी, लेकिन अब इसे 50-50% कर दिया गया है या फिर 75 या 25 ऐसे कुछ कर दिया गया है। तो राज्य सरकारों पर बोझ बढ़ गए हैं। इसमें राइट टू वर्क, राइट टू वर्क काम पाने का अधिकार, आर्टिकल नंबर 41 में राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के आधार पर विकास की सीमा के भीतर काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, बूढ़ा, कमज़ोर, विकलांग, बीमार लोगों को सहायता पाने का अधिकार इसमें है। और 42 में हमारा काम करने मानवीय परिस्थिति में न्याय संगत तरीके से काम करने, काम करने की मानवीय परिस्थिति में न्याय स्रोत न्याय संगत तरीके से काम, यानी मानवोचित और न्यायोचित, ये इसमें दोनों चीज़ें रहेंगी। मानवोचित यानी मानवोचित और न्यायोचित, यानी मानवोचित यानी आप किसी को काम करवा रहे हैं, उसे काम भी करवा रहे हैं, मार भी रहे हैं, बंधुआ मजदूर बना दिए हैं, उसको पैसा नहीं दे रहे हैं, ये मानवता के खिलाफ है। उसे काम भी करवा रहे हैं, मार भी रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, दबा कर रख रहे हैं उसे। और न्यायोचित यानी आप उसे पैसा नहीं दे रहे हैं, उसको कम पैसा दे रहे हैं, जितने में बात हुई थी उससे बहुत कम पैसा दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं न्यायोचित में। और गर्भवती महिला को प्रसूति सहायता 42वें संविधान संशोधन में ही है, 42वें संविधान संशोधन में ही है। इसमें गर्भवती महिला को प्रसूति सहायता दी जाएगी। 42वें संविधान 42वें अनुच्छेद में ही है, गर्भवती महिला को प्रसूति सहायता दी जाएगी। गर्भवती महिला को प्रसूति सहायता दी जाएगी, प्रसूति सहायता दी जाएगी, प्रसूति सहायता दी जाएगी पहले 2 बच्चों के लिए, पहले 2 बच्चों के लिए। और मातृत्व लाभ संशोधन इसमें हुआ है। मातृत्व लाभ संशोधन, इसमें पहले कम समय था, अब इसे समय को बढ़ा दिया गया है। मातृत्व लाभ संशोधन 2016 में तीसरे बच्चे या गोद लेने पर 12 सप्ताह, तीसरे बच्चे या गोद लेने पर, तीसरे बच्चे या गोद लेने पर 12 सप्ताह लेने पर 12 सप्ताह की छुट्टी दी जाएगी और पैसा आपका मिलता रहेगा अगर आप सरकारी में हैं।
और महिला 26 सप्ताह का वैतनिक अवकाश मिलेगा। प्रसव के बाद छुट्टी। हाँ, इसमें और महिला को पहले बच्चों के लिए अगर प्रसूति है तो 26 सप्ताह यानी लगभग 4 से 5 महीने के लिए 4 से 5 महीने का वैतनिक अवकाश मिलेगा और पैसा नहीं काटा जाएगा। और पुरुषों के लिए अगर पुरुषों के पत्नियों के बच्चे हो रहे हैं तो 15 दिन की छुट्टी मिलेगी। 15 दिन की छुट्टी मिलेगी। और प्रसव से पहले 8 सप्ताह की छुट्टी मिलेगी। इसी में है 42वें अनुच्छेद में है, 42वें अनुच्छेद में ही है। पहले प्रसव से पहले 8 सप्ताह की छुट्टी मिलेगी। प्रसव से पहले 8 सप्ताह की छुट्टी मिलेगी। 8 सप्ताह की छुट्टी मिलेगी। और चिकित्सा बोनस 3500 रुपये और सरकारी सहायता मिलेगी। चिकित्सा बोनस 3500 रुपये और सरकारी सहायता मिलेगी। और क्रेच क्या होता है? क्रेच 42वें आर्टिकल में महिला प्रसूति सहायता की व्याख्या की गई है। इसमें क्रेच क्या होता है? शब्द आते हैं एक क्रेच। क्रेच किसे कहते हैं? क्रेच सुविधा ऐसी संस्थान जहां 50 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। ऐसी संस्थान जहां 50 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। और महिला बच्चे को दिन में 4 बार मिलने की अनुमति है। बच्चे को 4 बार मिलने की अनुमति है। और यह संस्थान है एक जहाँ पर 50 बच्चों को सुविधा दिया जाएगा। बच्चों को सुविधा मिलेगी। इसमें दूध दिया जाएगा बच्चों को, भोजन दिया जाएगा बच्चों को और देखभाल किया जाएगा बच्चों का। देखभाल किया जाएगा बच्चों का। और फिर 43वें अनुच्छेद में अगर हम बात करें, क्रेच यानी 50 से अधिक कर्मचारी जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर क्रेच कहलाता है। वहाँ पर क्रेच की सुविधा मिलती है। पहले महिला अपने बच्चों को अगर ले जाती है तो वो 4 बार मिलने की सुविधा मिलती है। और संस्थान को बच्चों की सुविधा के लिए दूध, भोजन और देखभाल की सुविधा बच्चों को मिलेगी जो छोटे बच्चे हैं।
और आर्टिकल नंबर अगर 43 में देख रहे हो तो आर्टिकल नंबर 43 में जीवन निर्वाह मजदूरी। 43 में आर्टिकल नंबर 43 में देखे तो आर्टिकल नंबर 43 में जीवन निर्वाह मजदूरी। जीवन निर्वाह के लिए आप मजदूरी, व्यापार, ऐसी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह से आपको रोका नहीं जाएगा। प्रत्येक मजदूर को निर्वाह मजदूरी प्रत्येक मजदूर को निर्वाह मजदूरी प्राप्त हो जिसकी उस व्यक्ति का सामाजिक और सांस्कृतिक बहिष्कार ना हो। प्रत्येक मजदूर को निर्वाह मजदूरी प्राप्त हो जिसकी उस व्यक्ति का सामाजिक व सांस्कृतिक बहिष्कार न हो। सांस्कृतिक बहिष्कार न हो। और 43वें में ही है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी आप मजदूरी भी कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं, को बढ़ावा दिया जाएगा। बढ़ावा दिया जाए और छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिले, जैसे एक घर में बनाए जाने वाला उद्योग, छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा मिले। छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिले, जिससे कि एक घर में ही अगर उद्योग को बढ़ावा मिलता है तो और यह अच्छी बात है। छोटे लोगों को बड़ी व्यापार मिल सकता है। ज़्यादा छोटे व्यापार में बड़े लोगों को, ज़्यादा लोगों को काम करने का अधिकार मिल जाएगा। और फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जिसमें से न्यूनतम वेतन एमजी रोजगार गारंटी योजना, एमजी राष्ट्रीय योजना, न्यूनतम वेतन अधिनियम, न्यूनतम वेतन 1948 के तहत, श्रम कानून, उपभोक्ता एक्ट, श्रम कानून और उपभोक्ता एक्ट भी इसमें है। अब हम इसमें 43A में है, इसे हम जोड़ा गया इसमें, यानी 43A में जीवन निर्वाह मजदूरी कर सकते हैं आप। प्रत्येक मजदूरी को निर्वाह मजदूरी प्राप्त होगी, इससे उसके व्यक्ति को सामाजिक और सांस्कृतिक बहिष्कार नहीं किया जाएगा। और 43 में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा जो घर में ही व्यापार कर सके। हाँ, और फिर इसमें संविधान संशोधन हुए अगले 43A में। 43A पहले नहीं था, इसमें 43A को जोड़ा गया। 43A यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 43A में उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की भूमिका,
उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की भूमिका। उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की भूमिका क्या होगी। और समाजवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत मुनाफे में मजदूरों को भी मुनाफा होगा। अगर मुनाफा बढ़ता है, मुनाफे में मजदूरों को भी मुनाफा मिलेगा। को भी मुनाफा मिलेगा। अगर आपके और अधिक मुनाफा हो रहा है तो मजदूरों को भी मुनाफा दिया जाएगा। यह समाजवादी सिद्धांत है। यानी कि अगर आपके उद्योग से इस महीने 1 लाख रुपए का मुनाफा हुआ और अगले महीने मान लीजिए 5 लाख का मुनाफा हुआ, 2 लाख का मुनाफा हुआ, तो वह कुछ मजदूरी बढ़ा कर दिया जाएगा मजदूरों को। क्योंकि अगर आपका भी मुनाफा हुआ तो लोगों का भी मुनाफा होना चाहिए। यह संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और 97वां संविधान संशोधन 2011, 97वां संविधान संशोधन 2011 में 43B में क्या कहा गया। 43B बी में सहकारी समिति का प्रबंध एवं संचालन भाग 9B जोड़ा गया। सहकारी समिति का प्रबंध सरकारी समिति का प्रबंधन व संचालन भाग 9B जोड़ता है। और फिर 19C में सहकारी समिति का गठन लिखा हुआ है। सहकारी समिति का गठन लिखा हुआ है। और सहकारी समिति का गठन लिखा हुआ है। और 43 इसी में हम लिख देते हैं। 43(3) में क्या है। 43(3) में 43(3) नहीं है भाई। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कल अगले आर्टिकल नंबर 44 से यूसीसी लागू होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य सरकार लागू करे चाहे ना लागू करे, वह राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो कल से थैंक यू, जय हिंद।